आपके 60 डेज रह गए हैं, 4 मई को आपको नीट का पेपर है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 60 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि उसी में अगर बच्चे की पॉसिबिलिटी होती है कि वो 180 में से 180 स्कोर कर सके। आपको याद रखना है, अब आपके पास 50 क्वेश्चंस का ऑप्शन ये आएंगे, आपके पास 45 क्वेश्चंस ही अगर आज आपको पेपर दे दिया जाए तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है जो 12th के बच्चे उनको 11th का याद ना हो, या जो 11th के बच्चे हो उनको 12th का कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो क्लियर कैसे होगा। ये जो लास्ट 60 डेज की केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी और इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 180 में से 180 अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हाय, मैं एक्टिवेटेड आर्मी, कैसे सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चों की बोर्ड के एग्जाम्स और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, आपके 60 डेज रह गए हैं, 4 मई को आपको नीट का पेपर है और हमें अभी बहुत सारी मेहनत करनी है। अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 60 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट आप बोर्ड्स को भी बैलेंस आउट कर सके और नीट एग्जाम को भी बैलेंस आउट कर सके। केमिस्ट्री बेटा बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपने देख लिया बोर्ड्स में भी केमिस्ट्री ने धोखा नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि उसी में अगर बच्चे की पॉसिबिलिटी होती है कि वो 180 में से 180 स्कोर कर सके। ठीक है, आपको याद रखना है, अब आपके पास 50 क्वेश्चंस का ऑप्शन ये आएंगे, आपके पास 45 क्वेश्चंस ही, तो कोई ऑप्शंस आपके पास बचे नहीं है। तो एवरीवन, आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाना है नीट एग्जाम में। अब आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता तो चलो हाइड्रोकार्बन्स में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हमें 45 के 45 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में से कवर करने पड़ेंगे। तो अब आप लोगों को एक ड्रॉबैक ये है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस करके जाना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन इससे ये होता है कि आपका जो बन के आता है ना पेपर, वो काफ़ी इजी बन के आ जाता है। या फिर अगर हम बात करें नीट का, वैसे भी पेपर मुश्किल नहीं होता है, इजी से मॉडरेट भी रहता है, लेकिन जहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक दो टीचर्स जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल देते हैं। ठीक है, तो पेपर बहुत मतलब सही आएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जेई की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन नीट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो हमेशा वो ईजी से मॉडरेट लेवल पे ही रहता है। आप लोगों को याद रखना है एवरीवन, जो आप पढ़ रहे हो वो काम आएगा। जो बोर्ड्स का पढ़ रहे हो तो 100% बोर्ड्स का पढ़ो, बिकॉज वो नीट में भी काम आएगा। जो आप अगर 11th में हो, 11th का आपने पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट करा है, तो 11th का सिलेबस दिमाग में रखना, क्योंकि वो बेटा अगले साल नीट में आप लोगों को काम आएगा। तो किसी भी स्टेज पे आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, जो आप पढ़ रहे हो, यू आर ऑलरेडी इनटू द प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी। अगर आज आपको पेपर दे दिया जाए तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है जो 12th के बच्चे उनको 11th का याद ना हो, या जो 11th के बच्चे हो उनको 12th का कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो क्लियर कैसे होगा। लेकिन अगर वो 11th का पार्ट करेंगे तो कर लेंगे, और जो बच्चे 12th का पार्ट करेंगे तो वो भी कर लेंगे। बस थोड़ी सी ब्रश अप की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग है ना, मैं एक्टिवेटेड आर्मी, उसके लिए आपकी माँ है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक जो टिप दे रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, अप्लाई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेंगे। ये जो लास्ट 60 डेज की केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, और इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 180 में से 180 अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करेंगे। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए। वेटेज के अकॉर्डिंग बेटा अगर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी ज्यादा वेटेज रहता है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। एंड लास्ट में इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स जो है आपके कम है। ठीक है, तो किसी बच्चे का अगर ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं है बच्चा, तो प्लीज ऑर्गेनिक पे काम कर लो। आपको ये कंप्लीट करना है, आज से 10 दिन ले लो, 10 दिन लो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स तो नहीं, अगर किसी का ऑप्शनल मैथ सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो करना है कर लो। आज से लेकर 10 दिन तक 60 दिन है बेटा, आप लोगों को 21 डेज में अपना सारा बैकलॉग कवर करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी बोर्ड्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं और उनका 11th का पेंडिंग है। तो आप लोगों को साइड बाय साइड क्या करना है, 10 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है। आपके 11th में मैं चैप्टर
वाइज वन शॉट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, साइड बाय साइड आप वो भी देखते रहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास 10 दिन है, आप इनको रीशफल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री के अभी चैप्टर्स जा रहे हैं 11th के और वो मैंने नहीं कर रखा, तो आप पहले 7 दिन लेकर फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है, अगर 10 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो 10 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा दो, 7 दिन फिजिकल केमिस्ट्री है तो 7 दिन फिजिकल केमिस्ट्री में लगा दो, और यहाँ पे 4 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत है। ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग कितनी बार पढ़ोगे, इतना ईजी होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। 4 दिन भी ज़्यादा दिए इनऑर्गेनिकली, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरा यही मतलब है आप लोगों के लिए कि आपको अब किसी का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप लोगों को इन 21 दिनों में, नेक्स्ट 21 दिनों में सिलेबस थियोरेटिकली पूरा करना है। साइड बाय साइड क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हमें करनी ही है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ कर ली ना तो थियोरेटिकल लेवल पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और जब थ्योरी हमारी स्ट्रांग होती है तो क्वेश्चंस हम लगा ही लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, किसी ने ऑर्गेनिक नहीं करी तो फटाफट से ऑर्गेनिक खत्म करो, फिर फिजिकल और फिर इनऑर्गेनिक। स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। आइए चलिए, इसके बाद ये मैंने आपको बेटा लिस्ट दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं है तो प्लीज, ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। ये आपको मैंने लिस्ट ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स दिए हैं, इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। इस चैनल पर आपका सब कुछ कवर होगा, चाहे वो 12th हो, चाहे वो आपका 11th हो, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो जूलॉजी का हो। आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर्स अगर आपके पेंडिंग है तो फटाफट से, उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो ड्रॉप आउट है या फिर 11th में है और उनको अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, और 11th में उनके कुछ चैप्टर्स के वीक पॉइंट्स हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 11th में है, उसको थर्मोडायनेमिक्स या आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है, तो बेटा ये चैप्टर्स को ना पक्के कर लो। ये जो पूरा आपको मैंने लिस्ट लिख के दिया है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर ये जो मैंने लिस्ट लिख के दी ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के ये हाई वेटेज चैप्टर है। अगर आपने इसको कवर कर लिया ना तो 80% सिलेबस आप अच्छे से कवर कर चुके हो। 180 में से बड़े आराम से आपके 150 से ऊपर मार्क्स बन जाएंगे अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर्स कर लिए तो। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस आपको इसका रिकैप चाहिए, ठीक है। जितने भी 12th के चैप्टर्स हैं बेटा, सबके रॉकेट रिविजन्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। अगर आप सिर्फ रॉकेट रिविजन से भी पढ़ेंगे ना तो सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर है, अब जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या क्या आ गया, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो एक बार जब आप रॉकेट रिविजन देखेंगे ना तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे चैप्टर्स जो 12th में आपको दिक्कत आ रही है, आप सीधा रॉकेट रिवीजन देखिए और अपने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, आप देखो सब कुछ वहां पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आगे क्लासेस लेंगे तो इन डेप्थ नॉलेज तो आपको मिलेगी, लेकिन अपने एंड पर स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ कर ली 21 दिनों में, मैंने इसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया, आपकी होली भी इन्वॉल्व कर ली, आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी इन्वॉल्व कर लिए, और आज से 21 दिन भी आपको दे दी कि थियोरेटिकली आप लोग स्ट्रांग हो जाइए, ठीक है। लास्ट के जब आपके 30 डेज बचेंगे ना बेटा, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन। यहाँ पर हम आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको जो भी रिवीजन करनी है आप इन 1 पेज शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे और मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि आप एक्चुअली में कहाँ खड़े हो। आपको लगेगा कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है, या फिर आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो फॉर एनालिसिस मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका स्कोर। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतना ज्यादा सिलेबस है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो में, बॉटनी एंड जूलॉजी भी अलग हो जाती है, तो हर चैप्टर का रिविजन हर दिन आप नहीं कर पाओगे। तो इसका रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पेज शॉर्ट नोट्स, 1 पेज शॉर्ट नोट्स, 12th के सारे चैप्टर्स के 1 पेज शॉर्ट नोट्स आपके पास है। 11th के भी मैं विद टाइम बनाकर
आकर आपको 1 पेज शॉर्ट नोट से रिविजन करवा दूंगी, क्योंकि हम जब नेक्स्ट मंथ रिविजन करेंगे तो इन्हीं से करेंगे और लगाएंगे खूब सारे क्वेश्चंस और लगाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में हमें यही करना होता है। कभी भी आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, इन तीनों के बिना आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये तभी आप लगा पाएंगे, ये देखो सब चीज़ आप तभी लगा पाएंगे, रिविजन तभी कर पाएंगे जब थ्योरी स्ट्रांग होगी। तो पहले 30 डेज मैंने आपको थ्योरी पे फोकस करने के लिए बोल दिया। ये उन बच्चों के लिए है जो 0 लेवल पे है या उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी इतनी सीरियसली नहीं ली है, उन बच्चों के लिए। और जिनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छा स्कोर करें बेटा, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप डूइंग क्वेश्चंस, कीप प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लग जाने चाहिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी बोर्ड्स दे रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अपनी माइल्ड प्रिपरेशन रख रही है, अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रखा, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए। तो आप लोगों को ये रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट तभी कर पाओगे जब थियोरेटिकली स्ट्रांग होगे। तो पहले इस मंथ में, जो मार्च के मंथ में आप लोगों को कंप्लीट करना है, वो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप वो कैसे भी कर लिए, मैंने 21 दिन दे दिए, मैंने इसमें से रेस्ट 10 डेज जो निकाले हैं वो किसके लिए निकाल दिए। आप लोगों की होली है, आप मानोगे नहीं बिना होली खेले, है ना, मुझे पता है, सब पता है, ठीक है। तो होली भी खेल लेना। आप लोगों के कुछ बोर्ड के एग्जाम्स हैं, इंग्लिश, बायो वगैरह बचा हुआ है, तो वो बोर्ड्स के एग्जाम भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब के 8-9 दिन निकाल दिए, 21 दिन बहुत है, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद सीधा से हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए ये प्लान आउट करेंगे, रिविजन, क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी टोटल, ये लास्ट 30 डेज और ये इनिशियल 30 डेज, 30 + 30 60 डेज का मैंने आपको प्लान दे दिया। थियोरेटिकली स्ट्रांग होना है, थियोरेटिकली स्ट्रांग होंगे तो रिवीजन कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे तो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सब बेटा इंटरलिंक्ड है, आप लोगों को करना पड़ेगा। अब बस थोड़ा सा घिस लो, बाकी सब हो जाएगा, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी। जितना आप डिले करेंगे, नंबर ऑफ डेज कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो डिले ना करिए, कनेक्टेड रहिए। जो मिल रहा है NCERT नीट अड्डा चैनल पर उसको देखते रहिए, ठीक है। 11th की वीडियो आ रही है, 12th की वीडियो आ रही है, आप लोगों को वो देखते रहना है और डेली रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन।